हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का आज पार्ट 18 है। आज एक कॉन्सेप्ट और भी है कि फॉर्मेट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट में हम क्या क्या आइटम लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, बस वो करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम उसी प्रकार से लिखेंगे जो पहले जनरेटिव में लिखे थे, बस जनरेटिव को ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट के में एंट्री क्या बताया था, ध्यान देखिएगा। हमेशा ये माइंड में रखिएगा, यदि ऐसे हमारा बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज घट रहा है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे हमारा बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज घट रहा है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। और किसके थ्रू अकाउंट्स बना रहे हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू बना रहे हैं। क्लियर है। और फिर रिवोल्यूशन अकाउंट को मैंने क्या बताया था, रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट है। क्या बेटा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम से गेन। ओके, तो एसेट्स बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और एसेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटीज डिक्रीज जितने से हो रहा है, एसेट जितने से बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज जितने से घट रहा है, उतने अमाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है। तो इसकी एंट्रीज क्या हुआ था, एसेट्स अकाउंट दिया, लाइबिलिटीज अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने से एसेट्स बढ़ रहा है वो लिखेंगे और जितने से लाइबिलिटीज घटा है वो लिखेंगे। क्लियर है। अब उसका दूसरा देखिए, यदि हमारा लाइबिलिटीज बढ़ रहा है और एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे बोल सकते हैं, एसेट डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। क्लियर है, लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जितने से एसेट्स घट रहा है और जितने से लाइबिलिटीज बढ़ रहा है उतने से क्या करेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। बस इसी को ध्यान में रख करके हमें क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। क्लियर बेटा, कुछ भी नहीं कटना है कि फॉर्मेट के रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में यही आता है और क्रेडिट में यही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस इसको ध्यान में रख दीजिए। क्लियर है। देखिए हम फॉर्मेट अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट किसका, रिवोल्यूशन अकाउंट का। ध्यान से देखिए, डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे बेटा, लॉस दिखाएंगे। और क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे बेटा, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, एसेट्स डिक्रीज, एसेट डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज, ये पहला पोर्शन दिखाएंगे। ठीक है बेटा, एसेट्स डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज कितने से, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, फ्रॉम
डिफरेंस से दिखाएंगे, डिफरेंस अमाउंट से दिखाएंगे बेटा। और यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है। तो क्या आएगा इधर पे किस साइड में, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज एंड लाइबिलिटीज डिक्रीज। कितने से, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट से बेटा, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट से दिखाएंगे, डिफरेंस अमाउंट से दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे टू एसेट्स, एसेट डिक्रीज, जितने से डिक्रीज होगा बेटा, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट से दिखाएंगे बेटा, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, बेटा। टू लायबिलिटीज इंक्रीज, लायबिलिटीज टू लायबिलिटी, इतना लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज, पूरा नहीं लिख रहे, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट से, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, ठीक है बेटा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटी छूट गया है और उसको नोट करना है बेटा, लायबिलिटीज, ये बेटा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा लिख दिया, लायबिलिटीज। कितने बेटा, जितना भी छूटा है, पर जितने में आपकी बात बनी है सब कुछ 10 छूटा है, ठीक है भैया। 10 किसी को देने लिखना भूल गए और बात भी नहीं चाहिए, हम तो 9000 पेमेंट कर पाएंगे, हम तो 9000 ही लिखेंगे जितने में बात बनी है, फ्रॉम एग्रीड लायबिलिटीज, एग्रीड लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। ये 3 चीज ही यहाँ पे आएगा, इसका उल्टा इधर आ जाएगा बेटा, बाय एसेट्स, एसेट्स क्या बेटा, इंक्रीज, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, जितने से डिफरेंस आ रहा है। सपोज कि एसेट्स आपका बिल्डिंग जो है 50 लाख है, अब 60 लाख हो गया, राइट है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 10 लाख आएगा, बाय लायबिलिटीज डिक्रीज, लायबिलिटी जितने से कम हो रहा है, फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, ठीक है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जितने से बात बनी है, फ्रॉम एग्रीड अमाउंट, फ्रॉम एग्रीड अमाउंट बेटा, जितने में बात बनी है, ठीक है। ये बात सही बेटा। अब यहां पे देखिए, टू रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड
transferred in if capital is fluctuating. यदि आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है बेटा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में? इन ओआर मतलब और रेशियो में बेटा, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी पार्टनर होगा उसको और रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बेटा? जब आपका कैपिटल क्या फ्लक्चुएटिंग है। और यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है कैपिटल के बीच में कुछ भी नहीं बोलता है तो हमेशा क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। यदि आपका कैपिटल क्या है? फिक्स है। इफ कैपिटल इज फिक्स, यदि आपका कैपिटल क्या बेटा? फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जितने भी पार्टनर्स होगा सारे पार्टनर्स को मिलेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना? पार्टनर्स करंट अकाउंट इन जगह छोटा करना बड़ा करना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट करंट अकाउंट किसमें करेंगे बेटा? इन और रेशियो में। इन और रेशियो यहां पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट transferred in if capital is fluctuating। यदि आपका क्या बेटा? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओआर। ओआर का मतलब बेटा और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी पार्टनर होगा, 3 पार्टनर है ABC तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है? इवन रिटायरमेंट पार्टनर्स को भी देंगे, इन्हीं की रिटायरमेंट पार्टनर्स को नहीं देंगे, नहीं उसको भी देंगे। इफ कैपिटल इज फिक्स, यदि आपका कैपिटल क्या बेटा? फिक्स है। ठीक है? तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट किसमें बेटा? इन और रेशियो। इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा बहुत आसानी से। बस हमेशा यही ध्यान रखना है प्रॉफिट और लॉस का कैसे निकालता है। एसेट्स बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज घट रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। राइट है? और प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज घट रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और एसेट्स लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे फ्रॉम द डिफरेंस अमाउंट से। डिफरेंस अमाउंट से करेंगे बेटा।
इस तरह से करेंगे। और ये फॉर्मेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मेट बेटा कंप्लीट हो गया रिवोल्यूशन रिकॉर्ड। इसी को ध्यान में रखकर हम करेंगे बेटा, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो नहीं कर रहे क्योंकि अभी सारा कॉन्सेप्ट बताना है, एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना है, उसके बाद से क्वेश्चन करूँगा, राइट है। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू।